तो आज आप लोगों को हम बता रहे हैं कि छठ क्यों मनाया जाता है और किसके लिए मनाया जाता है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया को सूर्य देव की बहन माना जाता है और यह कारण है कि छठ पूजा में सूर्य की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य की पूजा करने से छठ मैया प्रसन्न होती है और छठ पूजा का व्रत संतान की लंबी उम्र और परिवार में सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। और बहुत सारे लोग का प्रश्न होता है कि चैती छठ क्यों मनाया जाता है। तो मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवी यमुना पृथ्वी पर प्रकट हुई थी, इसीलिए इसे यमुना के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कार्तिक माह की तरह चैती छठ में भी स्त्रियां स्नान वगैरह करके शुद्धता के साथ में ये व्रत करती हैं और संतान की सलामती के लिए, उसकी लंबी उम्र की कामना के लिए 36 घंटे का निर्जला व्रत करती हैं। अब कहा जाता है कि छठ पूजा के पीछे का इतिहास क्या है। तो ऋषि मुग्दल की वाणी से, उनके विधि के आधार के हिसाब से माता सीता ने पहली बार सूर्य देव की उपासना करके 6 दिनों तक छठ पूजा की थी, जिसके उपरांत उनको संतान प्राप्ति हुई थी। अभी हम लोग जब ये करते हैं छठ पूजा, तो उसमें नहाए खाए होता है, फिर उसके बाद खरना आता है। तो खरना आखिर में क्या चीज होता है, उसमें उस खरना का अर्थ होता है तन और मन की शुद्धिकरण। खरना के बाद ही व्रत करने वाली महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है और इसके बाद व्रत का पारण सूर्य को अर्घ देके ही किया जाता है। खरना के दिन गुड़ और चावल की खीर का विशेष महत्व होता है। अब कहा जाता है कि छठी मैया का तो व्रत होता है, लेकिन छठी मैया किसकी बेटी है। तो पौराणिक कथाओं के हिसाब से छठ मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और भगवान सूर्य की बहन है। षष्ठी देवी यानी छठी मैया संतान प्राप्ति की देवी हैं और शरीर के मालिक भगवान सूर्य हैं। माना जाता है ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करते हुए खुद को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। अभी खरना तो होता है, लेकिन खरना के नियम क्या है, उसकी विधि कैसी है। तो खरना के दिन प्रातः काल स्नान के बाद स्त्रियां या पुरुष साफ कपड़े पहनते हैं और दैनिक पूजा पाठ कर लेते हैं। फिर दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है, अन्न और जल का ग्रहण नहीं किया जाता। खरना का जो मतलब है वो तो हम आप लोग को बताए हैं कि मन शुद्धि के कारण मन शुद्धि किया जाता है और जिससे कि पूजा पाठ में हमारा मन लग सके। सूर्य और छठी मैया के बीच में क्या संबंध है, तो आपको बताएं, ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं और भगवान सूर्य की बहन है। तो अभी छठी मैया के पति जो है उनका नाम है कार्तिकेय, और कार्तिकेय जो है भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं और भगवान गणेश के भाई भी हैं। श्रीमद् भगवत महापुराण के अनुसार प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई 16 माताओं में सबसे प्रसिद्ध छठी मैया है, जो कार्तिकेय भगवान की पत्नी भी है। छठ पर्व को बहुत सारे लोग दूसरे दूसरे शब्दों में भी बोलते हैं। कुछ लोग छठ पर्व बोलते हैं, कुछ लोग छठ या षष्ठी पूजा कहते हैं। ये कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाता है। ये हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार है और ये चैत्र नवमी से पहले भी मनाया जाता है। ये हिंदुओं का बहुत ही बड़ा त्योहार है और ये विशेषकर मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव की 2 पुत्रियां थी, एक का नाम कालिंदी था और दूसरी का नाम भद्रा था। कालिंदी बहुत शांत स्वभाव की थी और भद्रा बहुत उग्र स्वभाव की थी। इसीलिए जब भगवान सूर्य की पूजा होती है तो कहा जाता है कि इसमें विशेष शुद्धता का ध्यान रखें, ताकि किसी भी प्रकार से आप किसी भी व्यवधान में न पड़े। अभी बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न भी उठता है कि क्या
विधवा महिलाएं जिनके पति का स्वर्गवास हो चुका है, क्या वो ये व्रत कर सकती हैं? तो हाँ, बिल्कुल ये व्रत कर सकती हैं, क्योंकि ये पुत्र की लंबी आयु के लिए रखा जाने वाला व्रत होता है। तो इसके लिए विधवा माताएं भी अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए ये व्रत रख सकती हैं। और ये व्रत किसको नहीं रखना चाहिए? तो जो भी माताएं, जो भी बहनें गर्भवती हो, जो भी स्त्री गर्भवती हो, उसको ये व्रत नहीं रखना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये है कि इसमें बहुत कठोर व्रत किया जाता है। निर्जला उपवास 36 घंटे का किया जाता है। इससे उनके शरीर में जल की बहुत पर्याप्त मात्रा में कमी हो जाएगी, जिससे उनको बाद में चिकित्सीय सहायता लेना पड़ेगा, या उनके शरीर या उनके होने वाले संतान के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। अभी बहुत सारे विभिन्न प्रांत के लोग ये बोलते हैं कि जो उत्तर भारतीय लोग हैं या जो छठ पूजा करते हैं, वो महिलाएं अपने नाक से लेके अपने ललाट और ऊपर बालों तक लंबा सिंदूर का लेप करती है। क्यों? तो इसका कारण ये है कि जो सिंदूर होता है वो वैवाहिक आनंद का प्रतीक है। इसका मतलब ये नहीं कि जो महिलाएं सिंदूर नहीं करती या दूसरे प्रांतों में उनके वैवाहिक जीवन नहीं है। मतलब यह है कि कुछ मान्यताओं के हिसाब से सिंदूर आनंद का प्रतीक है, और सिंदूर नाक से लेकर ऊपर तक करने पे जितना लंबा होता है, ये दर्शाता है कि उनकी पत्नी अपने पति के लंबे और समृद्ध जीवन की इच्छा रखती है, और भगवान सूर्य से और छठी मैया से इसकी प्रार्थना करती है। धन्यवाद।